क्या एक अकेला योद्धा भीष्म, द्रोण, कृप और कर्ण जैसे महारथियों से सजी पूरी सेना को धूल चटा सकता है? गर्भनाल की इस विशेष कड़ी में आज हम उस ऐतिहासिक क्षण की बात करेंगे जब अज्ञातवास की अवधि समाप्त हुई और गांडीव की टंकार से पूरी कौरव सेना थर्रा उठी। एक ओर दुर्योधन की जिद थी कि पांडवों को फिर से वनवास भेजा जाए, तो दूसरी ओर अर्जुन का वह पराक्रम जिसने नियति बदल दी। जब अर्जुन ने मोहनास्त्र का प्रयोग किया तो बड़े बड़े सूरमा निढाल हो गए। आखिर कैसे अर्जुन ने अकेले ही विराट नगर की गायें छुड़ाई और अपनी प्रतिज्ञा पूरी की? आइए देखते हैं शौर्य और विजय का यह अद्भुत अध्याय, प्रतिज्ञा पूर्ति। अर्जुन का रथ जब धीर गंभीर घोष करता हुआ आगे बढ़ा तो धरती हिलने लगी। गांडीव धनुष की टंकार सुनकर कौरव सेना के वीरों के कलेजे कांप उठे। यह देखकर द्रोण ने कहा, सेना की व्यूह रचना व्यवस्थित रूप से कर लेनी होगी। इकट्ठे रहकर सावधानी के साथ युद्ध करना होगा। मालूम होता है यह तो अर्जुन ही आया है। आचार्य की शंका और घबराहट दुर्योधन को ठीक न लगी। वह कर्ण से बोला, पांडव जुए के खेल में जब हार गए थे तो शर्त के अनुसार उन्हें 12 बरस का वनवास और 1 बरस अज्ञातवास में बिताना था। अभी 13वां बरस पूरा नहीं हुआ है और अर्जुन हमारे सामने प्रकट हो गया है, तो डर किस बात का है? शर्त के अनुसार पांडवों को फिर 12 बरस वनवास और 1 बरस अज्ञातवास में बिताना होगा। आचार्य को तो चाहिए कि वह आनंद मनाए, पर वह तो भय विकल हो रहे हैं। बात यह है कि पंडितों का स्वभाव ही ऐसा होता है। दूसरों का दोष निकालने में वे चतुरता का परिचय देते हैं। अच्छा यही होगा कि उन्हें पीछे ही रखकर हम आगे बढ़ें और सेना का संचालन करें। कर्ण ने दुर्योधन की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, अजीब बात है कि सेना के योद्धा भय के मारे कांप रहे हैं, जबकि उन्हें दिल खोलकर लड़ना चाहिए। आप लोग यही रट लगा रहे हैं कि सामने जो रथ आ रहा है उस पर अर्जुन धनुष ताने बैठा है, पर वहाँ अर्जुन के बजाय परशुराम हों तो भी हम डरें क्यों? मैं तो अकेला ही जाकर उसका मुकाबला करूँगा और दुर्योधन को जो वचन दिया था उसे आज पूरा करके दिखाऊंगा। सारी कौरव सेना और उसके सभी सेना नायक भले ही खड़े देखते रहें, चाहे गायों को भगा ले जाएं, मैं अंत तक डटा रहूँगा और अगर वह अर्जुन हुआ तो अकेले ही उससे निपट लूँगा। कर्ण को यूं दम भरते देख कृपाचार्य झल्लाकर बोले, कर्ण, मूर्खता की बातें न करो। हम सबको एक साथ मिलकर अर्जुन का मुकाबला करना होगा। उसे चारों ओर से घेर लेना होगा, नहीं तो हमारे प्राणों की खैर नहीं। तुम अकेले ही अर्जुन के सामने जाने का साहस न करो। यह सुनकर कर्ण को गुस्सा आ गया। वह बोला, आचार्य, अर्जुन की प्रशंसा करते कभी नहीं थकते। अर्जुन की शक्ति को बढ़ा चढ़ाकर बताने की इन्हें एक आदत सी पड़ गई है। न मालूम यह भय के कारण है या वे अर्जुन को यह अधिक प्यार करते हैं इस कारण है। जो भी हो, जो डरपोक हैं या जो केवल पेट पालने के लिए राजा के आश्रित हैं, वे भले ही हाथ पर हाथ धरे खड़े रहें, न करें युद्ध या वापस लौट जाएं, मैं अकेले ही डटा रहूँगा। जो वेदों की तो दुहाई देते हैं और शत्रु की प्रशंसा करते रहते हैं, उनका यहाँ काम ही क्या है? जब कर्ण ने आचार्य की यों चुटकी ली तो कृपाचार्य के भांजे अश्वत्थामा से न रह गया। वह बोला, कर्ण, हम गायें लेकर हस्तिनापुर तो जा नहीं पहुँचे हैं, किया
तुमने कुछ नहीं और कोरी डींगे मारने में समय गवा रहे हो। हम भले ही क्षत्रिय न हों, वेद और शास्त्र रटने वाले ही हों, पर राजाओं को जुए में हराकर उनका राज्य जीतने की बात किसी भी शास्त्र में हमने नहीं देखी है, न पढ़ी है। फिर जो लोग युद्ध जीतकर भी राज्य प्राप्त करते हैं, वे भी तो अपने मुँह अपनी तारीफ नहीं करते। तुम लोगों ने कौन सा भारी पहाड़ उठा लिया जो ऐसी सेखी बखार रहे हो? अग्नि चुपचाप सब चीज़ों को पकाती है, सूर्य चुपचाप प्रकाश फैलाता है और पृथ्वी अखिल चराचर का भार वहन करती है, फिर भी वे सब अपनी प्रशंसा आप नहीं करते। तब जिन क्षत्रिय वीरों ने जुआ खेलकर राज्य जीत लिया है, उन्होंने कौन सा ऐसा पराक्रम किया है जो अपने मुंह अपनी प्रशंसा करते फूले नहीं समाते? शिकारी जैसे जाल फैलाकर चिड़ियों को फंसाता है, उसी प्रकार जिन लोगों ने कुचक्र का जाल फैलाकर पांडवों का राज्य छीन लिया है, वे कम से कम अपने मुंह अपनी प्रशंसा तो न करें। अरे कर्ण, दुर्योधन, तुम लोगों ने अभी तक किस लड़ाई में पांडवों को हराया है? एक वस्त्र पहनी हुई द्रौपदी को सभा में खींच लाने वाले वीरों, तुम लोगों ने उसे किस युद्ध में जीता था? लेकिन सावधान हो जाओ, आज यहाँ कोई चौपड़ का खेल नहीं होने वाला कि पासा फेंका और राज्य हत्या लिया। आज तो अर्जुन के साथ लड़ाई में दो दो हाथ करने हैं। अर्जुन का गांडीव चौपड़ की गोटे नहीं फेंकेगा, बल्कि पैने बाणों की बौछार करेगा। यहाँ शकुनी की कुचालें काम न देगी। यह खेल नहीं, युद्ध है। इस प्रकार कौरव सेना के वीर आपस में ही वाद विवाद तथा झगड़ा करने लगे। यह देख भीष्म बड़े खिन्न हुए। वह बोले, बुद्धिमान व्यक्ति कभी अपने आचार्य का अपमान नहीं करते। योद्धा को चाहिए कि देश और काल को भली भांति देखते हुए उसके अनुसार युद्ध करे। कभी कभी बुद्धिमान लोग भी भ्रम में पड़ जाते हैं। समझदार दुर्योधन भी क्रोध के कारण भ्रम में पड़ा हुआ है और पहचान ना पाया कि सामने जो खड़ा है वह अर्जुन है। अश्वत्थामा, कर्ण ने जो कुछ कहा मालूम होता है वह आचार्य को उत्तेजित करने के लिए ही कहा था। तुम उसकी बातों पर ध्यान न दो। द्रोण, कृप एवं अश्वत्थामा इनको क्षमा कर दें। चारों वेदों का ज्ञान और क्षत्रियोचित तेज आचार्य द्रोण तथा उनके पुत्र अश्वत्थामा को छोड़कर और किसमें एक साथ पाया जा सकता है? परशुराम को छोड़कर द्रोणाचार्य की बराबरी करने वाला और कौन सा ब्राह्मण है? यह आपस में बैर विरोध या झगड़े का समय नहीं। अभी तो सबको मिलकर एक साथ शत्रु का मुकाबला करना है। पितामह के इस प्रकार समझाने पर कर्ण, अश्वत्थामा आदि वीर जो उत्तेजित हो रहे थे शांत हो गए। सबको शांत देखकर भीष्म दुर्योधन से फिर बोले, बेटा दुर्योधन, अर्जुन प्रकट हो गया है वह ठीक है, पर प्रतिज्ञा का समय कल ही पूरा हो चुका। चंद्र और सूर्य की गति, वर्ष, महीने और पक्ष विभाग के पारस्परिक संबंध को अच्छी तरह जानने वाले ज्योतिषी मेरे कथन की पुष्टि करेंगे। तुम लोगों के हिसाब में कुछ भूल हुई है। प्रत्येक वर्ष के एक जैसे महीने नहीं होते। मालूम होता है कि तुम लोगों की गणना में भूल है, इसीलिए तुम्हें भ्रम हुआ है। जो ही अर्जुन ने गांडीव धनुष की टंकार की, मैं समझ गया कि प्रतिज्ञा की अवधि पूरी हो गई। दुर्योधन, युद्ध शुरू करने से पहले इस बात का निश्चय कर लेना होगा कि पांडवों के साथ संधि कर लें या नहीं। यदि संधि करने की इच्छा है तो उसके लिए अभी समय है। बेटा, खूब सोच विचार कर बताओ कि तुम न्यायोचित संधि चाहते हो या युद्ध? दुर्योधन ने कहा, पूज्य पितामह, मैं संधि नहीं चाहता। राज्य तो रहा दूर, मैं तो एक गांव तक पांडवों को देने के लिए तैयार नहीं हूं, इसलिए लड़ने की तैयारियां की जाएं। यह सुनकर द्रोणाचार्य ने कहा, सेना के चौथे हिस्से को अपनी रक्षा के लिए
साथ लेकर राजा दुर्योधन हस्तिनापुर की ओर वेग से कूच कर दें। एक हिस्सा गायों को घेर कर भगा ले, बाकी जो सेना रह जाएगी उसे साथ लेकर हम पांचों महारथी अर्जुन का मुकाबला करें। ऐसा करने से ही राजा की रक्षा हो सकती है। आचार्य की आज्ञा अनुसार कौरव वीरों ने व्यूह रचना की। उधर अर्जुन उत्तर से कह रहा था, उत्तर सामने की शत्रु सेना में दुर्योधन का रथ नहीं दिखाई दे रहा। कवच पहने जो खड़े हैं वह पितामह भीष्म हैं, लेकिन दुर्योधन कहाँ चला गया? इन महारथियों की ओर से हटकर अपना रथ ले चलो जिधर दुर्योधन हो। मुझे भय है कि दुर्योधन कहीं गायें लेकर आगे हस्तिनापुर की ओर न जा रहा हो। उत्तर ने रथ उसी ओर हाँक दिया जिधर से दुर्योधन वापस जा रहा था। जाते जाते अर्जुन ने गांडीव पर चढ़ाकर दो दो बाण आचार्य द्रोण और पितामह की ओर इस तरह मारे जो उनके चरणों में जाकर गिरे। इस प्रकार अपने बड़ों की वंदना करके अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा किया। पहले तो अर्जुन ने गायें भगा ले जाती हुई कौरव सेना की टुकड़ी को पास जाकर जरा सी देर में तितर बितर कर दिया और गायें छुड़ा लीं। ग्वालों की गायें विराटनगर की ओर लौटा ले जाने की आज्ञा देकर अर्जुन दुर्योधन का पीछा करने लगा। अर्जुन को दुर्योधन का पीछा करता देख भीष्म आदमी सेना अर्जुन का पीछा करने लगे तो शीघ्र ही उन्हें घेर कर बाणों की बौछार करने लगे। अर्जुन ने उस समय अद्भुत रण कौशल का परिचय दिया। पहले तो उसने कर्ण पर हमला करके उसे बुरी तरह घायल करके मैदान से भगा दिया। उसके बाद द्रोणाचार्य की बुरी गद्दे होते देख अश्वत्थामा आगे बढ़ा और अर्जुन पर बाण बरसाने लगा। अर्जुन ने जरा हटकर द्रोणाचार्य को खिसक जाने का मौका दे दिया। मौका पाकर आचार्य जल्दी से खिसक गए। उनके चले जाने के बाद अर्जुन जब अश्वत्थामा पर टूट पड़ा, दोनों में भयानक युद्ध होता रहा। अंत में अश्वत्थामा को हार माननी पड़ी। उसके बाद कृपाचार्य की बारी आई और वह भी हार खा गए। दोनों महारथी जब इस भांति परास्त हो गए तो फिर सेना किसके बल पर टिकती? सारी कौरव सेना को अर्जुन ने जल्द ही तितर बितर कर दिया। सैनिक अपनी जान लेकर भाग खड़े हुए। मानो भीष्म ने यह देखकर डर कर भागती हुई सेना को फिर से इकट्ठी कर द्रोणाचार्य आदि को पुनः इकट्ठा किया और अर्जुन पर टूट पड़े। भीष्म और अर्जुन में ऐसा भीषण संग्राम हुआ कि देवता भी उसे देखने के लिए आकाश में इकट्ठा हो गए। चारों ओर से कौरव महारथी अर्जुन पर वार करने लगे। अर्जुन ने भी उस समय अपने बाणों की चारों ओर से ऐसी वर्षा की कि जिससे वह बर्फ से ढके पर्वत के समान प्रतीत होने लगा। इस भांति भीषण युद्ध करते हुए भी अर्जुन ने दुर्योधन का पीछा करना न छोड़ा। पांचों महारथियों के अर्जुन को एक साथ रोकने का प्रयत्न करने पर भी रोका न जा सका और आखिर दुर्योधन के निकट पहुंच ही गया। उसने दुर्योधन पर भीषण हमला कर दिया। दुर्योधन घायल होकर मैदान छोड़ भाग खड़ा हुआ। अर्जुन गरज कर बोला, दुर्योधन, तुम्हें अपनी वीरता और यश का बड़ा घमंड था। अब जब वीरता दिखाने का समय आया तो भागते क्यों हो? यह सुनकर दुर्योधन सांप की तरह फुफकारता हुआ फिर आ डटा। भीष्म, द्रोण आदि कौरव वीरों ने दुर्योधन को चारों तरफ से घेर लिया और अर्जुन की बाण वर्षा से उसकी रक्षा करने लगे। इस प्रकार बहुत देर तक घोर संग्राम होता रहा और हार जीत का निर्णय होना कठिन हो गया। तब अर्जुन ने मोहनास्त्र का प्रयोग किया। इससे सारे कौरव वीर पृथ्वी पर बेहोश होकर गिर पड़े। अर्जुन ने उन सबके वस्त्र उतार लिए। उन दिनों की प्रथा के अनुसार शत्रु पक्ष के सैनिकों के वस्त्र हरण कर लेना जीत का चिन्ह समझा जाता था। जब दुर्योधन को होश आया तो भीष्म ने उससे कहा कि अब वापस हस्तिनापुर लौट चलना चाहिए। भीष्म की सलाह मानकर सारी सेना हार मानकर
हस्तिनापुर की ओर लौट चली। इधर युद्ध से लौटते हुए अर्जुन ने कहा, उत्तर, अपना रथ नगर की ओर ले चलो। तुम्हारी गायें छुड़ा ली गईं, शत्रु भी भाग खड़े हुए। इस विजय का यश तुम्ही को मिलना चाहिए, इसलिए चंदन लगाकर और फूलों का हार पहनकर नगर में प्रवेश करना। रास्ते में समी के वृक्ष पर अपने अस्त्रों को ज्यों का त्यों रखकर अर्जुन ने फिर से बृहन्नला का वेश धारण कर लिया और राजकुमार उत्तर को रथ पर बैठाकर सारथी के स्थान पर खुद बैठ गया। विराटनगर की ओर कुछ दूतों को यह आज्ञा देकर भेज दिया गया कि जाकर घोषणा कर दो कि राजकुमार उत्तर की विजय हुई है। अर्जुन की इस विजय से न केवल विराटनगर को सुरक्षित किया, बल्कि यह भी सिद्ध कर दिया कि सत्य और धैर्य की शक्ति के आगे अधर्म की विशाल सेना भी टिक नहीं सकती। दुर्योधन की कुटिल चालें धरी की धरी रह गईं और भीष्म पितामह ने स्पष्ट कर दिया कि अब अज्ञातवास की अवधि पूरी हो चुकी है। अर्जुन ने अपनी महानता का परिचय देते हुए विजय का सारा श्रेय राजकुमार उत्तर को दिया और शांत भाव से अपने अस्त्र वापस समी वृक्ष पर रख दिए। यह अंत नहीं, बल्कि कौरवों के विनाश की शुरुआत थी।